तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैरिटी टैब के बारे में। तो चैरिटी टैब जो है वो एरास्वैप का एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जिसमें एक पर्सन आके अपना खुद का एक फंड एज अ फंड रेजर एक कैंपेन क्रिएट कर सकता है और बाकी सारे लोग उसमें चैरिटी कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, तो आइए देखते हैं। तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है और ये एकदम डिसेंट्रलाइज है और इट्स अडॉप्ट इनोवेटिव टेक्निक्स। तो बेसिकली इसमें इसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी है। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जैसे अगर हम देखें कि कुछ ट्रस्ट हैं जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं, तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनकी चैरिटी का कोई भी ऑडिटिंग नहीं होता। कि हमने कोई चैरिटी की तो हमें पता नहीं होगा कि उस ट्रस्ट ने उस चैरिटी का पैसा कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर हम यहाँ पे चैरिटी में कुछ भी चैरिटी करेंगे तो वहाँ पे आगे पता लगता है। यहाँ पे ऑटोमेटेड एसरो फंक्शंस हैं जिससे पता लगता है कि अब ये चैरिटी कहाँ गई, किस तरह, कहाँ जा रही है। इसके अलावा ये सपोर्ट दिस इज सपोर्टेड बाय एरास्वैप चैरिटी पूल। तो बेसिकली एरास्वैप चैरिटी पूल क्या है, जितने भी एरास्वैप के जितने भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, समथिंग लाइक सर्टिड ऐप है, सर्वेड ऐप है, बेटटेक्स है, कंप्यूटेक्स है। तो इन सब में जब भी हम कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उसका एक फ्यूल चार्ज कटता है, व्हिच इज़ समथिंग 1% फ्यूल चार्ज। तो जब भी वो 1% फ्यूल चार्ज कटता है, तो उसका 10% चैरिटी पूल में आता है, 10% बर्निंग पूल में आता है और बाकी 80% बायर और सेलर के इंट्रोड्यूसर और ट्री को चला जाता है। तो जो उसका 10% जो होता है, तो 10% कर करके चैरिटी पूल में एक काफ़ी अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है और उसका यूज़ ये लोग यहाँ पे फंड रेज करने में करते हैं, जो कि किसी नीड में है तो उसको देते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि डोनेशंस को विथड्रॉ करने में कोई झंझट नहीं है। आप कभी भी डोनेशन विथड्रॉ कर सकते हो। जस्ट एक बटन प्रेस करना है, क्लेम योर फंड्स, एंड इट्स वेरी ईज़ी टू प्रमोट बिकॉज़ इसमें एक सिंपल इमेज हमको लिंक मिलेगी। उस लिंक को हम शेयर कर सकते हैं और उसके थ्रू लोग कहीं से भी अ, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या चैरिटी कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी। तो जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंपेन एक्टिव है। तो लेट्स सी दिस कैंपेन। तो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चैरिटी हुई है। तो दिस इज हेलन केलर इंस्टीट्यूट। तो इसमें कुछ चैरिटी हुई है, तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये चैरिटी क्या है, उसका एक लिंक भी दिया हुआ है, स्वैपर वॉल लिंक। उसके अलावा फंड रेजर का नाम भी दिया हुआ है, तो कैंपेनर है तरुण पौर करके कोई। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड होते हैं कि इसको एक इंसान ने सपोर्ट भी किया है और अभी तक कोई कमेंट्स नहीं है, तो वरना यहाँ पे कमेंट सेक्शन है जिसमें सारी कमेंट्स आती हैं। तो कमेंट सेक्शन इसलिए है कि अगर कोई फ्रॉड है, कोई फर्जी चैरिटी किसी ने कैंपेन क्रिएट किया हुआ है, तो जो नॉर्मल लोग हैं, आम आदमी है, वो अपनी आवाज़ इसके थ्रू पहुंचा सकता है कि ये फर्जी है। तो वो उस तुरंत ये जो कैंपेन है उसको रोक दिया जाता है। तो इसके बाद आ, आ, हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। तो जैसे इसमें सपोर्ट करने का ऑप्शन है। तो लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि इसको सपोर्ट करूँ, तो सबसे पहले तो मुझे वॉलेट कनेक्ट करना होगा। तो वॉलेट कनेक्ट कर रहा हूँ मैं aeroswap.live के थ्रू और यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपनी प्राइवेट की के साथ। तो अभी मेरा वॉलेट लॉगिन हो चुका है। तो उसके बाद मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे अगर सपोर्ट करना है, तो जस्ट सिंपली मैं यहाँ से सपोर्ट कर सकता हूँ।
और उसके अलावा ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे मैं ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ, मैं उसको वेरीफ़ाई कर सकता हूँ टाइमलाइन पे। तो टाइमलाइन पे हम किसी भी अकाउंट को रीड कर सकते हैं, तो हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करेंगे कि ये वेरिफाइड है कि नहीं। तो इस तरह हमने ये रीड किया, तो जैसे दिख रहा है इसकी केवाईसी हो रखी है चैरिटी टैब नाम से, मतलब ये काफ़ी वेरिफाइड है और तो हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दैट्स दैट्स गुड जॉब योर पोस्ट है। ठीक है, तो सपोर्ट ऐड हो चुका है। इसी तरह हम कमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी लेट्स से हमको कुछ डोनेट करना है, तो लेट मैंने 5 एरर डोनेट किए, कन्फर्म। गुड जॉब। तो इसके इस तरह से मैं यहाँ पे डोनेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये पेज रिलोड करूँ तो ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि 5 एरर का एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे इफ़ेक्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे भी अमाउंट अपडेटेड हो गया है और जो सपोर्टर्स है वो भी बढ़ चुके हैं। इसी तरह जो फंड रेजर है वो अपना फंड क्लेम कर सकता है। और जो एडमिन पैनल है, ये एडमिन पैनल होता है जो कि बेसिकली फेथ माइनर्स के थ्रू कंट्रोल होता है। तो इसके थ्रू हम किसी कैंपेन को अप्रूव कर सकते हैं या फिर जो चैरिटी पूल है एरोचैप का, उससे अगर डोनेट करना है तो उससे भी वो डोनेट कर सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह हम किसी कैंपेन को व्यू कर सकते हैं, सारी डिटेल्स के बारे में पता कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं और एज वेल एज उसमें डोनेट कर सकते हैं। तो लेट अब हम देखते हैं कि अगर हमको अपनी खुद की एक चैरिटी क्रिएट करनी है, कैंपेन क्रिएट करना है जिसमें लोग आके चैरिटी कर सकें, तो अभी हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं इसे। तो सबसे पहले फंड रेजर का नाम मैं अपने नाम से शुरुआत करता हूँ। तो फटाफट अपनी डिटेल्स भर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद लेट्स सी मेडिकल के लिए भर रहा हूँ मैं 5000 टेरा स्वैप का। और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज तो मैंने कोई ऐसा नाम रख दिया है इसका ऑर्गेनाइजेशन का। और फिर मैं का एड्रेस डाल रहा हूँ एंड देन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। तो अभी हम नेम ऑफ बेनिफिशियरी रख रहे हैं। तो कुछ ऐसा रखते हैं कि फंड रेजिंग फॉर विलेजर्स फॉर वैक्सीन। एंड उसके बाद मुझे कुछ इमेजेस रखनी है, तो मैंने कुछ इमेजेस सेव की हुई हैं, तो मैं वही इमेजेस अपलोड कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरे को कुछ मैसेज डालना है, तो मैंने कुछ मैसेज भी ऐड किया हुआ है, तो मैं वही मैसेज यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने कुछ ऐड कर दिया इसमें। तो कुछ थोड़ा सा डेटा ऐड करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। तो एक्चुअली जब भी आप कोई भी फंड रेज कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ स्टेक्स एज अ चैरिटी डेलीगेट करने होते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, एक ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, कोई किसी को नहीं जानता, सारी हर जगह एनोनिमिटी है। तो ये एक तरीका है कि डेलीगेट कर दो तो थोड़ा एडमिन जो फंड रेज फेथ माइनर्स है उनको ट्रस्ट हो जाए, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डू डू यू नीड फुल एक्सट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या है? फुल एक्सट्रैक्शन मीन्स कि आपको पूरा फंड चाहिए या जितना भी पब्लिक से कलेक्ट हो सकता है उतना चाहिए। तो आफ्टर टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है फंड रेज का, तो उसके बाद अगर आप फुल एक्सट्रैक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो फंड फेथ माइनर्स आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं और उनको लगता है कि हाँ इसमें और चैरिटी होनी चाहिए, तो वो चैरिटी पूल के थ्रू आपको फंड रेज कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं।
तो अभी सिंपली मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर रहा हूँ और 10 दिन का टाइम लेकर चल रहा हूँ इसके लिए। और यहाँ पे मैंने कोई भी एक लिंक डाल रहा हूँ। लेट्स सी, मैंने WHO की लिंक ऐड कर दी। तो मैं यहाँ पे एडिशनल टेक्स्ट जो है वो हटा देता हूँ और अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ओके, प्राइवेट की से लॉगिन करते हैं। तो हम देख सकते हैं वॉलेट कनेक्ट कर दिया है। अब मैं सिर्फ इसको जैसे ही सबमिट करूँगा, ये तो यहाँ कोई एरर आ रहा है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि योर प्रपोजल हैज़ बीन एडेड। तो हमारा प्रपोजल ऐड हो चुका है। तो हम इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे हमको ट्रांजैक्शन एज चेक करनी है तो हम यहाँ पे जाके ट्रांजैक्शन एज चेक कर सकते हैं कि ये भी कुछ सेकंड पहले ये डन हुआ है 10 जनवरी को। और इसमें सारी डिटेलिंग यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा अगर मुझको अपना सर्विस चेक करना है, तो अपना कैंपेन चेक करना है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसका क्या रिपोर्ट है, समथिंग लाइक दिस। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि श्री राम ट्रस्ट नाम से है। चलिए इसको रिलोड करते हैं थोड़ा। तो अभी जैसे देख सकते हैं कि ये फंड रेजिंग की काफ़ी अच्छा सा पेज क्रिएट हो चुका है हमारा। तो अभी कोई रिसेंटली कोई डोनर डोनर नहीं है। और अभी एक्चुअली है ना, इसमें कुछ एप्लीकेबल भी नहीं होगा क्योंकि अभी इसको अप्रूव नहीं है। तो जब फेथ माइनस इसको अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा फॉर चैरिटी। तो अभी हम जैसे देखेंगे तो अभी हमको ये होम पेज पे नहीं दिखाई देगा। तो अभी हम देखेंगे सिर्फ यहाँ पे एक ही है। पर अगर एक्सप्लोर कैंपेन्स में जाके देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमको ये एडेड मिलेगा फॉर वैक्सीन। पर अभी ये जैसे देख रहे हैं हम नॉट अप्रूव्ड है। तो एक बार जब ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो ये ओपन फॉर ऑल पीपल फॉर फंडिंग। तो ये एक बार ओपन हो जाएगा तो उसके बाद सभी लोग आके इसमें फंड चैरिटी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम सिंपली इसको क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह चैरिटी डैप वर्क करता है। तो इसमें एक फीचर और है कि चैरिटी पूल। तो जिस चैरिटी पूल है, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्यूल चार्ज का 10% चैरिटी पूल में जाता है। पर अगर हमको और भी इसमें चैरिटी पूल में हमको लगता है कि यार सब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और हमको उसमें थोड़ा फंड और ऐड करना चाहिए, तो हम यहाँ से डोनेट पूल में जाके फंड्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये भी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले वही हमेशा की तरह वॉलेट लॉगिन करता हूँ मैं। तो ये मेरा वॉलेट लॉगिन हो गया। उसके बाद डोनेट पूल, और आई थिंक लेट्स सी 3 RSWap का मैंने डोनेशन किया। तो ये कंफर्म हो जाएगा और ऐसे दिखता है कि 3 RSWap मैंने डोनेट कर दिए। तो दिस इज इट। वन मोर थिंग कि अगर मुझे अपना पूरा ट्रैक करना है कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आके दिख जाता है कि हमने कितना कितना कहाँ डोनेट किया है। तो अभी ऐसा सच मैंने कुछ डोनेट नहीं किया तो यहाँ पे नहीं आएगा। पर कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो दिस इज इट गाइज। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड अस फॉर नेक्स्ट फर्दर वीडियोस। थैंक यू।